सिरोही के सबसे बड़े ग्रासवीड वाड़ा खेड़ा की दास्तां सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 38,000 बीघा में फैला हुआ अंग्रेजी बबूल का जंगल बचा है ग्रासवीड वाड़ा खेड़ा। आज मुझे एक व्यक्ति मिला, दलाराम देवासी, निवासी पालड़ी है, 70 साल उम्र। मैंने कहा भाई वाड़ा खेड़ा के बारे में आप क्या जानते हो? उन्होंने कहा ग्रासवीड वाड़ा खेड़ा, जिसको जोहड़ बोलते हैं वो, ये इसका सहारा था 14 गांवों को। 14 गांव के मवेशी यहां चरते थे। 50 साल पहले इसमें एक भी अंग्रेजी बबूल नहीं था। दलाराम जी अपनी बात को कहते कहते दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि पहली बार अंग्रेजी बबूल इसमें लगाया इसकी बाढ़ के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन देखते देखते सुरक्षा तो दूर, ये वाड़ा खेड़ा ग्रासवीड असुरक्षित हो गया। इसमें पूरे में अंग्रेजी बबूल ही हो गया। अब इसका कोई उपाय दिखाई नहीं देता। अंग्रेजी बबूल की दर्दनाक कहानी आप जब दलाराम के मुंह से सुनेंगे तो आपको भी चिंता होगी। आज की स्थिति यह है कि ये पूरा का पूरा जंगल अंग्रेजी बबूल का जंगल है। इसमें मैंने पिछले वीडियो में बकरियों की, इसमें पानी की हालत के बारे में बताया था, किस तरह से बूंद बूंद के लिए इसके जंगली जीव परेशान रहते हैं। वन विभाग की जगह, वन विभाग इसके करता धरता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता, वो स्वाभाविक है। लेकिन विडंबना यह है कि सिरोही में बहुत कुछ हो सकता था पिछले 40-50 सालों में। अनेक ऊर्जावान विधायक आए और चले गए। पहले हम इसकी दलाराम जी की, हम पिछले लंबे समय से वाड़ा खेड़ा जोड़ की बात करते हैं। आज मेरे सामने श्री दलाराम जी हैं, देवासी हैं, 70 साल की उम्र है। इनका बचपन, इनकी जवानी और इनका बुढ़ापा तीनों इस वाड़ा खेड़ा जोड़ में गुजरे हैं। इन्होंने इस वाड़ा खेड़ा जोड़ को उस समय भी देखा था जब घास होती थी, बोर होते थे। उसके बाद कैसे अंग्रेजी बबूल आया और अंग्रेजी बबूल कैसे बढ़ा, मैं इनकी जुबानी सुनूं। मैंने सुना था तो मुझे लगा कि हम इनकी बात, श्री देवासी भाई की बात को जन जन तक पहुंचाएं। क्या नाम क्या बताया आपने? दलाराम। दलाराम जी। दलाराम जी का दर्द। आपकी उम्र कितनी है दलाराम जी? 70 वर्ष। कहाँ के हो आप? हम पालड़ी के। पालड़ी एम के। तो आपने वाड़ा खेड़ा जो जोड़ है, हाँ सर, इसको देखा है बचपन से? हाँ सर। आप जब बच्चे थे तब इसमें घूमते थे? हाँ, इसमें घूमती थी, गाय शराबती, गाय चारता था। हाँ सर। तो उस समय कोई चारे की तकलीफ नहीं थी? कोई तकलीफ ना थी। बोर हुई थी, धव हुआ था और कोलन हुई थी, सब देसी झाड़ू हुआ था। देसी झाड़ू हुआ था। देसी। तो ओ अंग्रेजी बावड़ियों की कढ़ाई हो? वो बावड़ियों बाद में झरिया खड़ी, झरिया खड़ी। झरिया खड़ी। हाँ। और वजह रहने साहब था। हाँ। इस टाइम में ये झरियों के कोने 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 झरियों रे माथे पाली पाली मतलब इससे बाढ़ बनाने की कोशिश करी। हाँ। और पछे का वो कितने साल में फैलबो चालू हुआ? बचे वो फैलाना बड़ा बाद में फैलाना है, अभी तक तो पूरा हो गया। अब वो वाड़ा खेड़ा में ना तो घास वे, कोई कहता कोई नहीं है, बिल्कुल अब कोई नहीं वे। तो हमें आपरे हिसाब से का वेनो सोचे? हमारा हिसाब तो सरकार बावड़िया निकाले, मतलब बावड़िया तो निकाले जड़सू, जड़सू ऊपर से काटवा से कोई फायदो नहीं। नहीं 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 सर, तो बहुत ज्यादा वेरी है। वो तो ज्यादा वेरिया है। मैं देखिया था बावड़िया साहब, वो तो मतलब बुरा हाल है। बुरा हाल बुरा है। कोई माया
हाले नहीं हकता। अब हमें क्या तकलीफ है कि वो तो सरकार री जमीन है, वन विभाग री। हाँ सर। अब वन विभाग रा अटे जो अधिकारी है हाँ। वनों रा हाथ में कोई है नहीं। हाँ सर। वो जो करे करता धरता है, वो दिल्ली सरकार करे के राजस्थान सरकार करे। हाँ सर। हमें यूं हाले रही है कि थे 50 साल से देखे रही आओ। हाँ देखे रही। अंग्रेजी बावड़िया ने जिंदगी बर्बाद की थी। बर्बाद की थी कोई। और पशु जानवर जार है। पशु जावे तो खोड़ा भरे वे ना आता भाई। कांटा भाई बावड़िया रा कांटा तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक जहरीला से काटा है। जहरीला कांटा है। जहरीला काटा है। और जमीन भी जहरीली हुई। जमीन भी बिल्कुल बढ़ गई। भाई दलाराम जी हमें वो तो दर्द अतरो मोटो दर्द है। मोटो दर्द गायों रे वास्ते, बकरियों रे वास्ते, हणों रे वास्ते, पशु पालन हर के लिए दर्द दुखी है। तो मने यूं नहीं समझ में आओ तो ओ सरकार में अतरा विधायक आवे, अतरा सांसद आवे, अतरा कलेक्टर आवे, तो वनों रे ध्यान में नहीं आओ बात। आ बात करने ध्यान की दियो ही नहीं तो थे कदी जाए ने मारे में तो हमें की कण मेनो सोचे। मैं तो एकदम परेशान हुओ। मैं बावड़िया में आज गो तो अंग्रेज जो वाड़ा खेड़ा जोड़ में बकरी तरह मरती थी। उनमें पौनी नहीं है। उनमें देखो करीब 15 वो है नाड़ी। तो नाड़ी कदी खोदी भाई हमें ना कोई गहरी बहती न उनमें पौनी ठहरतो। अब अनमें का वेणो सोचे अनमें अतरी जंगली जानवर है वो बाबड़ा मरे रिया है। तो का सरकार करी कि नहीं करी? सरकार ने करना चाहिए कोई न कोई व्यवस्था। तो हमें देखो 10 साल भोपा जी रिया। 10 साल हमें 5 साल 3 साल संयम जी लोढ़ा साहब है। और भोपा जी रिया वर्षों पहले संयम जी लोढ़ा साहब रिया, तारा भंडारी जी री। तो अनोरे ध्यान में नहीं पड़ियो। ध्यान में दियो ही नहीं कोई ध्यान। नहीं तो क्यों ध्यान नहीं पड़ता? किसी ने ये शिकायत की है नहीं, किसी ने कोई किया ही नहीं। नहीं हमें दलाराम जी रो दर्द देखे रही हूँ। दलाराम जी कतरा धकी है। हमें गाय राखो छोड़ियो थे, छोड़ दिया कटे चरावनो कहाँ लेकिन खड़ी। अच्छा गाय रो चारो हमें तो 20 रुपए किलो आवे रही है। 18-17 रुपए किलो। तो हमें वो मतलब बाटो और चारो भी एक भाव आ रही है। एक भाव। तो पशुपालन कटे जाए भाव से रह सकता ही नहीं है। तो हमें देवासी और तो हालत खराब है। खराब है। कौन सुने हमारे देवासी और दर्द कोई नहीं होबड़े। जबकि देवासी तो गायों री सेवा करे रिया है बापसी। गायों री सेवा करे रिया है। सेवाधारी हम मतलब सेवाधारी को आज है जो बर्बाद कर दिया। हमारे पास कोई सहारा नहीं है। मतलब ना आपके पास चराने की जमीन है ना कोई खेत है। कोई कितना कुछ नहीं। चलो खेत तो अब वो अलग विषय है। लेकिन अब एक काम करना चाहिए। हमारे जो गोचर है ओरण है उनमें से बावड़िया तो काटना सोचे। हाँ सरकार काटे रण में देसी झाड़ काले। चलो दलाराम जी का दर्द आज कोई सुनेगा तो अच्छा है। मैं राजेंद्र नरू का मुझे लगता है कि हमको अगर पशुधन बचाना है, गोधन बचाना है, गाय की सेवा करनी है, सिरोही को बचाना है तो हमारे गोचर ओरण और राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रासवीड वाड़ा कीड़ा के अंग्रेजी बबूल निकाल दें। इसमें नाड़ी खोदें, तालाब खोदें। लेकिन कैसे होगा इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मैं इतना कहूंगा हमको दलाराम जी की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और ऐसे प्रयास जरूर करने चाहिए। वो सिरोही के हित में है, गौवंश के हित में है, पशु धन के हित में है, पर्यावरण के हित में है और सिरोही के विकास के हित में है। जिम्मेदार इस बात के लिए प्रयास करें कि हम अंग्रेजी बबूल का उन्मूलन कैसे हो इस पर काम करें। अंग्रेजी बबूल का अतिक्रमण आज सबसे बड़ी चुनौती है। गोचर, ओरण या ग्रासवीड, यहां तक कि अब तो अंग्रेजी बबूल की दौड़ पहाड़ों तक पहुंच रही है। आओ हम प्रयास करें, हम ऐसी कुछ योजना बनाएं। ग्रासवीड के बारे में जनप्रतिनिधि हमको श्री दलाराम जी ने बताया कि यहाँ कई विधायक आए, कई सांसद आए, कई कलेक्टर आए, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।
इस तरफ ध्यान